नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का रिवीजन कर रहे थे और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सारे कवित्व का व्याख्या कर लिया है। यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग किसी कारणवश लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए थे, और वे लोग भी इसे देखेंगे जो पढ़े थे। हो सकता हो कहीं कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में 2 कविता का ये व्याख्या करके डाल दिया था। अभी आज हम लोग तीसरे और चौथे कविता का व्याख्या करेंगे तथा इसे समझेंगे। तो देखते हैं तीसरा काव्यांश क्या है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुढ़ बतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देखि मरि जाही। देखि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सूर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धन बान्ह कुठारा। और इसमें दोहा है नीचे जो बिलो की अनुचित कहेउ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो पिछले पद में, पिछले कवित्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि लक्ष्मण परशुराम को बार बार क्रोध दिला रहे थे, और उन्होंने लास्ट अंतिम में परशुराम ने कहा था, अरे राजा के बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अपनी मौत न बिलाओ। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है। इतना पिछले कवित्व में परशुराम ने बताया था, परशुराम ने लक्ष्मण को कहा था। तब लक्ष्मण अब इस कवित्व में, तीसरे कवित्व में क्या कहते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट माने। लक्ष्मण हंस करके और कोमल स्वरों में बोले कि मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। महाभट का मतलब बहुत बड़ा योद्धा। तो हे मुनिवर परशुराम जी, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं और बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जन देखी मरि जाए। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है कुम्हड़े का बतिया। कुम्हड़ा एक काशी फल, सीताफल जिसे कहते हैं, उसी को बता रहे हैं कि यहाँ कोई उसके इतना कोमल नहीं है जो देखते ही, जे तर्जनी देख मर जाए, जे उंगली को देखते ही मर जाता है। बतिया जो होता है उसका फूल जो होता है कोहड़े का, कद्दू का, अगर उसके फूल की तरफ कोई उंगली दिखा दे
तो वह जो है सूख जाता है, वह फल नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूंक कर पहाड़ उड़ाना। यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, कोई यहाँ पर कद्दू के फल जैसा ये कह सकते हैं कि कोमल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो उंगली के देखते ही मर जाता है, जिस पर बस उंगली दिखा दो तो मर जाता है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख करके आपको बहुत ही अभिमानी समझा था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो आपके हाथ में कुठारू मतलब फरसा और धनुष बाण देख करके आपको बहुत ही अभिमानी समझा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी। यहाँ पर जो है कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं आपको भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोगी, मैं आपको भृग वंश का ब्राह्मण समझ करके और देख करके आपके क्रोध को समुझी जनेऊ बिलोगी, मैं आपको भृग वंश का और जनेऊ धारण किए हुए हैं इसलिए ब्राह्मण समझ के मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ। जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी क्रोध कर रहे हैं उसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्रोध का सहन कर रहा हूँ। सूर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब वे बता रहे हैं कि हमारे कुल में इन लोगों पर वार नहीं किया जाता है। किन लोगों पर? तो सूर महीसुर हरिजन अरुगाई। सूर मतलब होगा देवता, महीसुर मतलब होगा ब्राह्मण, हरिजन मतलब पूजा पाठ करने वाले, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले और गाय पर वार नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बधे पाप अपकीर्ति हारे। अगर हम इनका वध कर दें तो हमारी यश में कमी आ जाए। ये बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार जाएंगे तो हमारे यश में कमी आएगी। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, और अगर इन्हें हम मारते हैं तो इसका हमें पाप पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। हे प्रभु, हे मुनिवर परशुराम, आपके एक एक वचन ही इतना कठोर है, कुलिस कठोर है, कि आप हमें बार बार व्यर्थ का धनुष और फरसा दिखा रहे हैं। धनुष बाण और फरसा आप हमें व्यर्थ ही दिखा रहे हैं। आपका तो एक एक वचन ही लाखों वार के बराबर है। आपके एक एक शब्द ही, वचन ही लाखों वज्र पातों के समान है। आगे देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, अनुचित बोल दिया हूँ, तो महामुनि आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया है। जो बिलो की मतलब देखना होता है। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर। मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोले।
अब क्या बोले यह हम लोग अगले पद में देखते हैं। उन्होंने परशुराम ने अब क्या बोला। अगला पद है कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु कुटिल कालबस निजकुल घालकु भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु काल कलब कवलु होई छन माही कहु पुकारे खोई मोहि नाहि तुम हट कहु जो चहु उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा तुम ही अछत को बरनह पारा अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरनी नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहु जन ऋष रोकी दुसह दुख सहु वीर व्रति तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा सूर समर करनी करही कही न जनावहि आप विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रताप। अब उन्होंने जो है लक्ष्मण के यह व्यंग्य भरी बातें सुन करके उन्होंने गंभीर स्वर में क्या कहा, इसको हम लोग देखेंगे इस पद में। कौशिक सुनहु मंदयहु बालक। कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है, उनका एक और नाम है कौशिक। उनका एक तीसरा नाम भी है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो वे विश्वामित्र से कहते हैं क्योंकि विश्वामित्र ही राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में लेकर के आए थे। तो वे परशुराम अब विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अब जो है यह बालक मतलब लक्ष्मण जो है बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट है। यहु सुनहु मंद यहु बालक, यह बालक जो है कुबुद्धि मंद यहु बालक, यह इस बालक के पास कोई बुद्धि नहीं है, यह बहुत ही कुबुद्धि है। कुटिल कालबस निज कुल घालकु, और काल के वश में आकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। कुटिल कालबस निज कुल घालकु, घालुक मतलब घातक। काल के वश में आकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। आगे देखते हैं। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। जिस प्रकार सूर्यवंश में चंद्रमा कलंक के समान है, भानुवंश सूर्यवंश, भानु मतलब होता है सूरज, सूर्यवंश में जिस प्रकार चंद्रमा कलंक के समान है, उसी प्रकार यह सूर्यवंशी बालक जो है चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह मुझे पूरी तरह उदंड मूर्ख और निडर लग रहा है। निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, निरंकुश। अबुध, अबुध का मतलब मूर्ख होगा, बुद्धि नहीं है जिसके पास। और असंकु जो जिसे किसी प्रकार का शंका न हो, डर न हो। तो यह बालक जो है पूरी तरह से निरंकुश है, निडर है, मूर्ख है और उदंड है। काल कवल होई छन माही कहु पुकारे खोरी मोहि नाहि। मुझे यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवल होई छन माही, यह क्षण भर में ही काल के वश में चला जाएगा, मतलब मैं इसे एक क्षण में ही मार दूंगा। कहु पुकारी खोरी मोहि नाहि, तब जो है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अभी यह मैं बात बता दे रहा हूँ, अभी मैं अगर इसे मार देता हूँ तो कोई मुझे दोष नहीं देगा। तुम हटकऊ जहु चहु उबारा, अगर आप इसे मेरे क्रोध से बचाना चाहते हैं, कही प्रताप बल रोष हमारा, तब इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बता करके इसे शांत कीजिए। ये विश्वामित्र से कह रहे हैं कि लक्ष्मण को
अगर आप मुझसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता करके शांत कीजिए। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनह पारा। अब जो है लक्ष्मण भी जो है फिर सुन रहे थे इन सारी बातों को, और फिर यहाँ पर अब लक्ष्मण बोलने लगे कि उनको फिर क्रोध दिलाने लगे कि आपका, लखन कहूँ मुनि सुयस तुम्हारा, आपका सुयस आपके रहते हुए दूसरा कौन बता सकता है। सुयस तुम्हारा मतलब आपका जो यश है, कीर्ति है, उसे आपके रहते हुए कौन बता सकता है। तुम्हें अछत को बरनय पारा। आप तो अपने ही मुँह से अपने करनी और अपने विषय के बारे में अनेक बार बता रहे हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आप तो अपने ही मुँह से अपने बारे में कई बार जो है बता चुके हैं। नहीं संतोष उत पुण्य कछु कहु, जनि रीस रो की दुसह दुख सहु। अगर इतना बताने के बाद, इस सभा में इतनी बार अपने क्रोध बल के बारे में बताने के बाद भी अगर कुछ बाकी है, संतोष नहीं हो रहा है, तो आप अपने क्रोध को रोकिए मत। अपने क्रोध को रोककर असह दुख को सहन मत कीजिए। आप जो है जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, अछोभा गारी देत न पावह शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले पुरुष हैं। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति हैं, और आपको गारी देत न पावह शोभा, आपको यह अपशब्द बोलते हुए शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहि आपु। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथई प्रतापु। आगे वे बता रहे हैं दोहा के माध्यम से, वे परशुराम से कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं। जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करने युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर वे व्यंग कर रहे हैं परशुराम पर, फिर उन्हें क्रोध दिलाने का काम कर रहे हैं। अब उन्हें कह रहे हैं कि जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी जो है युद्ध के मैदान में करके दिखाते हैं, बेकार का अपने बारे में युद्ध के मैदान में नहीं बताते हैं। विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कथहि प्रतापु। और जो कायर कथहि प्रतापु, जो कायर होते हैं वह युद्ध के मैदान में, रण पाय युद्ध के मैदान में अपने शत्रु से अपने प्रताप के बारे में बताते हैं। तो यह जो है तीसरे और चौथे कवित्व का व्याख्या रहा, जिसे आप लोगों ने अभी सुना है। इसे आप लोग का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कभी भी सुन सकते हैं, इसलिए मैं इसे YouTube के लिंक में डाल दे रहा हूँ, और इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी। धन्यवाद बच्चों।